हेलो एवरीवन, आई एम अंशुम अग्रवाल एंड आई होप दैट आपको अल्कोहल फिनॉल वाला जो प्रीवियस लेक्चर था वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर अल्कोहल का एंड फिनॉल्स का अच्छे से कर पा रहे होंगे, ईथर्स का नॉमेनक्लेचर। ओके, एंड इससे पहले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ी थी। कुछ मेथड्स हमने देखे थे कि कैसे अल्कोहल प्रिपेयर करना है, और जो उसकी मैकेनिज्म थी वो अभी हमने एक रिएक्शन की मैकेनिज्म वो छोड़ी हुई है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में वो मैकेनिज्म के साथ अगली मैकेनिज्म भी साथ में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमें करना है प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल। एंड अगर आपको पता हो तो कार्बोलिक एसिड भी फिनॉल का ही नाम है। ओके, तो ये फिनॉल का नाम जो है ये एनसीईआरटी में आपका गिवन है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये फिनॉल का जो नाम है या कार्बोलिक एसिड आपको याद करना है। ओके, पहला जो मेथड है इसका फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम हेलोअरीन्स। एंड ये आपने हेलो अल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ओके, एंड इसमें आपको करना क्या है, हेलोअरीन्स का जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वो शो नहीं करते हैं, बट यहाँ पे देखिए रिएक्शन अगर आपको याद हो तो कर रखी है आपने क्लोरोबेंजीन पे। जब NaOH की रिएक्शन हो गया, एक्वस NaOH और KOH भी ले सकते हो, एंड 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये जो Cl है इट इज रिप्लेस्ड बाय ONA। ओके, एंड वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे H प्लस की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये आपका हाइड्रोलाइज होगा एंड इट विल गिव फिनॉल। ON रिप्लेस हो गया OH से। एंड दिस इज डॉस प्रोसेस, DOW डॉस प्रोसेस। एंड ये आपको हेलो अल्केन एंड हेलोरीन वाले चैप्टर में भी करवाया था कि हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड उनको करने के लिए हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वो हमने यहाँ पे ले भी रखा है। ओके, तो यही रिएक्शन हमारी यहाँ पे रिपीट हो गई है। सेकेंड मेथड प्रिपरेशन का, फ्रॉम फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो फर्स्ट आप बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, इससे आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिछले साल पढ़ा हुआ है, बेंजीन में जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो H होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। ओके, एक इसका जो आपका OH है वो आपका बेंजीन के H के साथ रिमूव होकर वाटर मॉलिक्यूल की तरह से रिमूव होता है, और यहाँ पे SO3H लगता है। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन एंड H प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलेगा फिनॉल। बहुत इजी मेथड, कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है। थर्ड नंबर, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो जैसे हमने सैंडमियर रिएक्शन में पिछले चैप्टर में डाइजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन देखा था, ओके, तो उसी तरह से सेम है। एनिलीन NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन, आइस कोल्ड कंडीशन 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। इस NaNO2 एंड HCl की रिएक्शन से हमें मिलेगा HNO2 एंड we will get diazo salts, diazonium salts, and this is benzene diazonium chloride। NH2 it will convert into N2 positive Cl minus। इस N2 में क्या खास है कि ये जैसे पेरोक्साइड लिंकेज होती है लाइक दिस, दो नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपस में। ओके, तो ये N2 डायजो लिंकेज है एंड बेंजीन के ऊपर N2 प्लस, इसे हम बोलते हैं डाइजोनियम आयन, एंड इसके साथ क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स का बनना, इसे हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। एंड ये आपका आइस कोल्ड कंडीशन में ही होता है, क्योंकि आइस कोल्ड कंडीशन में ही डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल रह सकते हैं कुछ देर के लिए। ओके, और जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ वार्म, तो यहाँ पे ये N2 भी रिलीज हो जाएगा, ये HCl भी हट जाएगा, H बेंजीन रिंग से आएगा, एंड यहाँ पे OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया फिनॉल। ओके, और ये रिएक्शन सेम आप डाइजोनियम सॉल्ट में आगे अमीन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ कि आपको रहे पता कि हाँ मैं आगे फिर ये रिएक्शन पढ़नी है, इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ मेथड, फ्रॉम क्यूमीन। एंड क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का आपका मतलब है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होती है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तीन कार्बन एक चेन में, एंड सेकंड कार्बन पे कुछ भी लगा दो तो यही हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का मतलब है बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है सेकंड नंबर कार्बन से, प्रोपेन के। तो बहुत इजी याद करना। और इसका ऑक्सीडेशन O2 के साथ, एयर के साथ मतलब, तो अब क्या होगा, जो ये आपको CH नजर आ रहा है यहाँ पे, दो O आपको एंटर करवा देने हैं, बस ये आपका बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। एंड जब इसका हम एसिटिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये आपका ये वाला यहाँ से बॉन्ड आपका ये ब्रेक होगा यहाँ से, ये आपको साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COCH3, ये रहा, दिस इज प्रोपेनॉन, एंड ये OH आपका जुड़ा रह गया यहाँ पर बेंजीन रिंग पे, तो हमें मिल गया फिनॉल। So these are four methods of preparation of phenols. Okay.
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कराया था, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसी के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली में ये क्वेश्चन। शो हाउ द फॉलोइंग अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनॉल। ओके, तो सबसे पहले आपको मीथेनॉल का फॉर्मूला लिखना है। ये मीथेनॉल है, दिस इज HCHO, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। और इसमें आपको ये बताना है कि ये अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा डालूं मीथेनॉल पे मुझे ये वाला अल्कोहल मिले। ओके, तो सबसे पहले आप एक, मैं आपको जनरल रिएक्शन से शो कर रही हूँ। दिस इज HCHO, दिस इज मेथेनॉल, इस पे RMGX की रिएक्शन हुई। ओके, ये मैं जनरल लेके बता रही हूँ। यही मुझे R पता करना है कि क्या R लगाऊं, वो मैं बाद में पता करूंगी। पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ। ये R इस कार्बन पे जाएगा और ये CR के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये O के ऊपर दोनों पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर O के ऊपर O नेगेटिव MgX के साथ जुड़ जाएगा, Mg पॉजिटिव X के साथ, और हमें ये मिल गया कंपाउंड। दिस इज एडिशन कंपाउंड, दिस इज अनस्टेबल, फर्दर इट विल हाइड्रोलाइज टू गिव, ये आपका यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा क्योंकि यहाँ से ये पोलर बॉन्ड है। ये आपका मतलब यहाँ पे ये मान लो ये टूटने वाली जगह है। जहाँ कहीं पोलैरिटी होती है तो वो आपकी वीक जगह है, और किसी भी चीज को आपको अगर तोड़ना हो तो आप वीक जगह से ही तोड़ते हो, तो ये इसका वीकेस्ट पॉइंट है। तो ये आपका यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा और इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में कंपाउंड भी टूटता है, वाटर भी टूटता है। जो वाटर का H+ है वो O के साथ, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होना चाहिए एक्चुअली में, और Mg पे जो प्लस चार्ज अपीयर होना चाहिए तो उसके साथ आपका जुड़ जाएगा OH, तो ये MgOHX बन गया। एंड मेन प्रोडक्ट RCH2OH, यहाँ से जोड़ के बता दिया मैंने, RCH2OH। ओके, तो ये RCH2OH बन गया इस तरह से। अब आप RCH2O को OH को इस वाले कंपाउंड के साथ कंपेयर करिए। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, मुझे एक्चुअली में ये अल्कोहल बनाना है मीथेनॉल से, तो अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ RCH2OH के साथ इसको, तो R ग्रुप मुझे नजर आ रहा है ये वाला, CH के ऊपर 2 CH3, दिस इज R ग्रुप। अब मैं बस इसी ग्रुप को इस R में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, तो उससे मुझे मेन चीज मिल जाएगी जो मुझे बनानी है एक्चुअली में, और पता चल जाएगा कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको HCHO, ये आपको ले ही रखा है मेथेनॉल। इस पे हम ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे। R की जगह हमने क्या ले लिया, C पे 2 CH3 लगे हुए, MgBr, ठीक है। और इसमें चाहो तो आप एक ही स्टेप में रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने पहला स्टेप एडिशन कंपाउंड वाला नहीं करके दिखाया आपको, उसको मैंने हटा दिया, डायरेक्ट मैंने दोनों स्टेप कर दिए, हाइड्रोलिसिस कर दिया साथ साथ। तो ये जो R होगा ये आपका इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये देखो मैंने जोड़ दिया है। एंड ये आपका जो H होगा, है ना, H आपका वाटर से आ रहा है एक्चुअली में, वो आपका O डबल बॉन्ड O की जगह OH हो जाएगा। बस ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो अब देखिए ये वही अल्कोहल है जो कि हमें बनाना था एक्चुअली में। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको, ये देखिए ये वाला अल्कोहल बनाना था। R ग्रुप मैंने ये ले लिया MgX में, और ये CH2H किससे मिल गया मुझे, HCHO से मिल गया। तो इस वाले अल्कोहल को बनाने के लिए मुझे ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। मेन आपको ये चीज देखनी है, ये बस, ठीक है। नंबर 2, ये अल्कोहल बनाना है। क्या है ये अल्कोहल, ये CH2OH में ये वाला R लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल। कम दिख रहा है आपको, RCH2OH बनेगा ही बनेगा मीथेनॉल से। कैसे बनेगा वो मैं करके दिखा चुकी हूँ पिछले वाले पार्ट में इसके। तो बस R की जगह आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अब ये ग्रुप डाल दो, तो ये MgBr तो आएगा ही आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। R की जगह ये वाला पार्ट प्लस HCHO। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है आपका ये नीचे ऐड हो गया, ये CH2 एज इट इज है, और डबल बॉन्ड O की जगह OH, साथ में MgOHBr। मैंने यहाँ 2 स्टेप में दिखा दिया फर्दर, ताकि आपको हाँ क्लियर हो। अगर आपसे 2 स्टेप में करना हो 2 में करो, एक में करना है 1 में करो। एक में आपको ऐसे कर सकते हो आप कि प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, और अगर अलग अलग करना चाह रहे हो स्टेप तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, जिसमें तुम्हें कमांड आ जाए। ओके, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग MgBr लगा, तो ये C के ऊपर ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप का साइक्लोहेक्साइल एंड OMgBr। ओके, एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस, उससे मुझे अल्कोहल मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करने को आएंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक आपका ये डबल बॉन्ड O, एक आपका CH2COO CH3। तो एक तो आपका कीटोनिक ग्रुप है, एक आपका एस्टर रियल एस्टर ग्रुप है, एंड NaBH4 के साथ रिडक्शन रिएक्शन। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो NaBH4 है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कीटोनिक ग्रुप को नहीं रिड्यूस कर सकता है, वो केवल एस्टर वाले ग्रुप को, मतलब वो कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, वो एस्टर वाले ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये केवल NaBH4 किसको रिड्यूस कर सकता है, इट विल रिड्यूस ओनली कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक कार्बोनाइल ग्रुप। एस्टर के कार्बोनाइल ग्रुप को वो नहीं छेड़ेगा। तो बस ये डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, अल्कोहल। ये रिडक्शन हो गया कीटोनिक ग्रुप का, रिडक्शन हो गया किसमें, OH में। और एस्टर का CO एज इट इज, क्योंकि ये NaBH4 ले रखा है,
है ना, इस वजह से ये आपका NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर यहीं में H2 ले लेती H2PD की प्रेजेंस में, देन ये वाला ग्रुप भी आपका रिड्यूस हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप में। बट अभी केवल कीटोनिक ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, एंड रिड्यूस होने के बाद ये अल्कोहल बनाएगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ते हैं, नंबर 2 हम सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, बस वही हमें पढ़ना है। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर आपको नंबर 1 पॉइंट कॉमन है, अगर हम नीचे जाते हैं होमोलोगस सीरीज में आगे, तो जितना जितना कार्बन का नंबर बढ़ता है, कार्बन एटम का नंबर बढ़ता है, उतना उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि उतना उतना सरफेस एरिया बढ़ता है, एंड उतना वॉन्डरफुल फोर्सेस बढ़ते हैं। आई एम रिपीटिंग, जब हम किसी भी होमोलोगस सीरीज में जाएंगे, अल्केन में नीचे जाएं, हेलो अल्केन की सीरीज में नीचे जाएं, अल्कोहल की सीरीज में नीचे जाएं, या मैं कहूँ एसिड आ गया, पढ़ना ही है ना एसिड भी, तो उसमें अगर हम नीचे जाएं, तो सब में जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, उतना उतना कार्बन का नंबर बढ़ेगा। कार्बन का नंबर बढ़ने से चेन लेंथ बढ़ी, चेन लेंथ बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ा, एंड अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो वॉन्डरफुल फोर्स बढ़े, और अगर वॉन्डरफुल फोर्स बढ़ते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। पहला पॉइंट जो कि सब जगह यूज कर रही हूं मैं इस पॉइंट को। नंबर 2, जितनी जितनी आपकी आर पार्ट में ब्रांचिंग बढ़ेगी, ओके, ब्रांचिंग जितनी जितनी बढ़ेगी आर पार्ट में, अल्काइल पार्ट में, कार्बन चेन में, उतना उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम होते हैं, और अगर वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम हो गए, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट कम। ओके, थर्ड पॉइंट, क्योंकि अल्कोहल एंड फिनॉल में क्या स्पेशल है ये आपको पता होना चाहिए, कि अल्कोहल में आपस में मतलब ROH अगर है तो OH के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज, ये आपका कौन सा OH में कौन सी, मतलब OH का दूसरे OH के साथ कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे एक बॉन्डिंग सेटअप हो जाती है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उन कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, they are higher in comparison to hydrocarbons, ether, haloalkanes of comparable molar masses। मतलब ये जो आपका, अगर मैं चार चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी तक, हमने यही पढ़ा ऑलमोस्ट, है ना, हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया, हेलो अल्केन हेलोरीन पढ़ लिया हमने, ईथर भी अब हम थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हैं। तो अगर इन चारों में मैं कंपेयर करूं, हाइड्रोकार्बन, ईथर, अल्कोहल, हेलो अल्केन्स, कंपेरेबल मोलर मास होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का, फिनॉल का। ओके, और फिनॉल को मैं कंपेयर करूंगी हेलोअरीन के साथ, और अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो किसके साथ कंपेयर करूंगी, हेलो एल्केन के साथ, और साथ में हाइड्रोकार्बन और ईथर तो हम ले ही सकते हैं। और ये मैंने आपको शो करके दिखा रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ROH एक मॉलिक्यूल, इस O पे डेल्टा नेगेटिव, इस H पे डेल्टा पॉजिटिव, यही तो कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये आपका जो O है, ये आपका जो O है, इट विल, ये आपका O हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने की वजह से ये इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या ज्यादा हो जाता है, उन वाले बॉइलिंग पॉइंट्स में बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब ये देखिए शो कर रखा है मैंने, ROH का एक मॉलिक्यूल, ROH का दूसरा मॉलिक्यूल, और इन दोनों मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स है आपका, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इस H पे डेल्टा प्लस, इस O पे डेल्टा नेगेटिव, दूसरे H क्या कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल के O के साथ बॉन्डिंग शो कर रखी है इसने। ओके, तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एज वेल। ये मैंने आपको फिनॉल शो कर रखे हैं, AROH, दिस इज फिनॉल, दूसरा AROH, तो ये भी फिनॉल। तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एंड इसके बाद अगर आपको ध्यान दें तो नीचे एक मैंने लिखा है अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ईथर थोड़ा कम बॉइलिंग पॉइंट, और मैं एल्केन ले रही हूँ। और कंपैरेबल मोलर मास का मतलब समझिए अब, इनका एल्केन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप चेक करिए कितने कार्बन है टोटल, 2 और 1 ऑक्सीजन, तीनों में वही सिमिलर ही चीज है। तो इन तीनों का जो मोलर मास होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का, उससे कम किसका होगा, ईथर का, और सबसे कम होगा एल्केन का। ओके, तो ये आपका कंपैरेबल मोलर मास मतलब ऑलमोस्ट इक्वल मोलर मास होना चाहिए।
नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट मतलब मेन बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया आपको। अब सॉल्युबिलिटी, और क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल्स फिनॉल, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ एज वेल एज विद वाटर, सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। जो चीज, जो मतलब कंपाउंड्स ऑर्गेनिक किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन, वाटर के साथ, वो आपके सोल्यूबल होते हैं वाटर में। और ये हमने शो कर रखा है, ROH, इस O पे डेल्टा नेगेटिव, इस H पे डेल्टा पॉजिटिव, ये O दो वाटर मॉलिक्यूल के H के साथ जुड़ा हुआ है अलग अलग, और ये H भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ के O के साथ, मतलब वाटर अदर वाटर मॉलिक्यूल के O के साथ अटैच है। एंड दिस इज डॉटेड लाइन जो मैंने शो कर रखी है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, तो ये आप मेन अगर आता है कि क्वेश्चन की व्हाई इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ओके, नेक्स्ट है, जितना जितना R ग्रुप का साइज बढ़ेगा यानी चेन लेंथ बढ़ेगी, उतना उतना आपका क्या बढ़ेगा, उतनी उतनी आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। किसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है यहाँ पर, आपकी सॉल्युबिलिटी जो डिक्रीज कर रही है वो कर रही है अल्कोहल की, ओके, फिनॉल्स की। तो जितना जितना आर का साइज बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा यानी चेन लेंथ बढ़ेगी, उतनी उतनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज अल्काइल और अराइल ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक पार्ट। आर जितना बड़ा होता है उतना वाटर को दूर भेजता है। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ एथेनॉल प्रोपेनॉल, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा इन दोनों में, इन दिनों में एथेनॉल ज्यादा सोल्यूबल होगा, बिकॉज यहाँ केवल कार्बन चेन में 2 ही कार्बन है और यहाँ कितने कार्बन है, 3। तो एथेनॉल आपका ज्यादा सोल्यूबल है इन कंपैरिजन टू प्रोपेनॉल। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, पेंटनवनॉल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल, एथॉक्सीथेन। तो अगर मैं देखूं, यहाँ पे आपके 5 कार्बन और एक O, पेंटेनल में भी 5 कार्बन एक O, है ना, एथॉक्सीथेन में, एथॉक्सी में 2 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन और एक O, तो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, कम हो गया ना यहाँ से। तो ये तो कम ही फिर बॉइलिंग पॉइंट है, अगर एटम्स ही कम है, मोलर मास ही कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही होगा। एंड एन ब्यूटेन में तो कितने ही कार्बन है, टोटल 4 ही कार्बन है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटेन का, फिर आपका एथॉक्सीथेन का, और फिर ये दोनों क्योंकि सेम मोलर मास वाले हैं, कंपैरेबल मोलर मासेस वाले। लेकिन हमें ये पता है एल्डिहाइड को तो अभी मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, तो एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मोलर मास। तो इन दोनों का अगर मास कंपैरेबल भी है ना, इक्वल भी ऑलमोस्ट, तो इसमें अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, यानी पेंटेनॉल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और उससे कम किसका रहेगा, पेंटेनॉल का। तो इन दोनों को, एन ब्यूटेन और एथॉक्सीथेन को, तो मैंने सीरीज में मेरे को लेना ही नहीं है, क्योंकि इनका तो मास ही कम है। तो मास अगर कम है तो सरफेस एरिया कम है, वॉन्डरफुल फोर्स कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ पे इतना सोचना ही नहीं है आपको। आपको मेनली किसमें सोचना है कि पेंटेनॉल और पेंटेनॉल, तो एल्डिहाइड्स में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली में नहीं होती है वहां पर, तो वहां का बॉइलिंग पॉइंट कम और पेंटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल हमने कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर लिया फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स दोनों की। ओके, अब मैंने एक मैकेनिज्म छोड़ी थी वहां पर, तो ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू फॉर्म एथेनॉल। एंड दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अगर हम अल्कोहल में वाटर डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस की प्रेजेंस में, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कार्बन पे H लगा होगा, एक पे OH लग जाएगा, तो दिस इज अल्कोहल मॉलिक्यूल, एथेनॉल मिल गया एथीन से मुझे। ओके, अब इस वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म हमारे कोर्स में है, और थोड़ा इसको लेट लेने का मकसद ये है कि अभी आगे एक मैकेनिज्म और आएगी इसकी रिवर्स वाली, जिसमें अल्कोहल से हम एल्कीन बनाएंगे। तो तुम्हें डिफरेंस पता रहे इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला टॉपिक लिया है। स्टेप 1, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, यानी सबसे पहले एल्कीन पे H प्लस जुड़ेगा और उसको प्रोटोनेट करेगा, उसको प्रोटोनेटेड बनाएगा, उसमें H प्लस जुड़ेगा और उसको किस में बदल देगा, प्रोटोनेटेड एल्कीन में बदल देगा, या फिर उसे मैं कार्बोकेटायन भी बोल सकती हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि H प्लस कैटेलिस्ट है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये H प्लस इस वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ के इसको किस में बदलेगा, हाइड्रोनियम आयन में, H3O पॉजिटिव। और ये H3O पॉजिटिव की बॉन्डिंग हमने शो कर रखी है, O के पास एक लॉन पेयर है, साथ में प्लस चार्ज भी है। ओके, अब क्या होगा, ये जो H3O पॉजिटिव है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, तो इट विल मूव टुवर्ड्स एल्कीन। और क्यों मूव कर रहा है ये एल्कीन की तरफ, ये तो मैं सोच, दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, तो इसका अगर आ रहा है दिमाग में क्वेश्चन तो उसका आंसर सुनो। क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर लूजली हेल्ड, इनका काम है इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचना। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को इसको अपनी तरफ खींचेंगे,
ओके, तो जब ये H3O पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने इस पेयर को यहाँ से हटाएगा और ये कार्बन किस पे अटैक कर देगा, इस पेयर के साथ, इस H के ऊपर। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है जो तुमने पिछले साल पढ़ा था, लेकिन अभी मैं जा नहीं रही हूँ उसमें डिटेल में। तो आप ऐसा समझ लो कि कार्बन ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले लेगा, दोनों को ही, अपने को तो लिया, दूसरे वाले को भी ले लिया, तो यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज के साथ किस पे अटैक करेगा, H3O पॉजिटिव के H के ऊपर। इसको क्या करना है, कार्बन को इनकी दोस्ती को तोड़ना है, एचओ बॉन्ड की, यानी एचओ बॉन्ड यानी इनकी दोस्ती जो है इसको तोड़ देना। ये मौके का फायदा उठा रहा है, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, ये एच के साथ अपनी बॉन्डिंग बना रहा है जिससे कि वो ओ के साथ अपनी बॉन्डिंग तोड़ दे। तो इस कार्बन ने अपने पेयर के साथ, पेयर भी बेचारे का अकेले का तो था नहीं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसने इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों ही ले लिए इसने वाले, ये वाले पेयर के। तो ये कार्बन इस एच के साथ अटैक के ऊपर अटैक करेगा और एट द सेम टाइम ये एचओ जो बॉन्ड है इट विल ऑल्सो क्लीव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ओ के पास। अब क्या है, ओ का तो हो गया काम, क्योंकि ओ के पास तो यहाँ पे दो लोन पेयर हुआ करते थे, यहाँ बेचारे के पास एक ही रह गया था। तो अब क्या होगा, ये पेयर एक्चुअली में कौन ले लेगा, ओ ले लेगा वापिस, ओ का काम भी हो गया, तो ये तो बन गया वाटर, वापिस न्यूट्रल हो गया, इसने तो कर लिया अपना। और एट द सेम टाइम ये H कहाँ अटैच हो गया, इस कार्बन पे, और ये जोड़ा हुआ दिखा दिया मैंने, और दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, और बन गया कार्बोकेटायन, रिवर्सिबल स्टेप, स्लो स्टेप। ओके, सेकंड, अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, यानी ये क्या बन चुका है, कार्बोकेटायन, तो इसको तो कैसे भी करके अपना खत्म करनी है डेफिशिएंसी, क्योंकि ये तो अनस्टेबल हो चुका। तो अब ये क्या करेगा, वाटर को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वाटर क्या न्यूक्लियोफाइल है, वाटर के पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ही। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इट विल अटैक ऑन कार्बन प्लस, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन का अटैक आपको पॉजिटिव के ऊपर दिखाना है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अटैक हमेशा प्लस चार्ज के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर। तो ये हमने एरो है कि हमारी यही डायरेक्शन रहती है। तो ओ का अटैक, मैंने लोन पेयर का अटैक इस सी पे दिखाया, तो इस ओ ने तो सी के साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, बस ये आपने देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, ये जो दो बॉन्ड थे ये यहाँ ऊपर नीचे कर दिए, इस सी ने ओ के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये ओ फिर वही हो गया कि एक इसके ऊपर प्लस चार्ज रह गया और एक लोन पेयर रह गया। ओके, तो ये अभी ओ का फिर प्रॉब्लम आ गई है, ओ के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो सी ने अपना प्लस चार्ज किसको दे दिया, मतलब सी ने अपनी डेफिशिएंसी खत्म कर ली, और ये डेफिशिएंसी अब किसके पास आ गई, ओ के पास आ गई, और एट द सेम टाइम ये वाटर जुड़ भी चुका है इसके साथ। ओके, और अगर तुम ध्यान से देख रहे हो ना, एक्चुअली में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन चुका, अगर तुम्हें समझ में आता हो तो ये एक्चुअली में अगर देखो ना, एक एच ही एक्स्ट्रा है यहाँ से, बस ये एच प्लस एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पर बाकी वो अल्कोहल बन ही चुका है। ओके, और ये वाला स्टेप भी आपका रिवर्सिबल है, बट पहला जो स्टेप था वही आपका स्लो था, बिकॉज वहां पे कार्बोकेटायन बन रहा था, है ना, यहाँ पे नहीं बन रहा है कार्बोकेटायन, यहाँ पे तो कुछ एडिशन हो रहा है आयंस में आपस में। नेक्स्ट है, अब इस अल्कोहल में से, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मैं नाम बता रही हूँ, लिख लेना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से प्रोटॉन रिमूव होएगा। अब वो कैसे होगा, क्योंकि ओ को डेफिशिएंसी तो मंजूर नहीं है, क्योंकि ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे। तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्लीव करके दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट कर लेगा। ओके, तो अब ये H प्लस तो फ्री हो जाएगा, तो वो H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाटर के साथ। या मैं ये कह दूं कि ये वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इस पे तो O पे प्लस चार्ज है। तो ये वाटर क्या करेगा, H के ऊपर अटैक करेगा, उसे ये पता है कि हाँ, मैं अगर अपने लोन पेयर के साथ इस H पे अटैक करूँ ना, तो H के पास तो वैसे ही डेल्टा प्लस चार्ज होता है ना, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये वो ऑक्सीजन इस H पे अटैक करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन के पास मूव कर जाएंगे। तो ये वाटर इस H के साथ जुड़ गया, H3O पॉजिटिव अगेन यहाँ पे फॉर्म हो गया, और ये आपका यहाँ से बॉन्ड इस O ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिया वापस पूरा, इसकी प्लस चार्ज खत्म हो गया, ये स्टेबल हो गया है, और अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल बन चुका है। तो यहाँ पे, और ये स्टेप हमारा फास्ट भी है, इरिवर्सिबल भी है। तो तीन स्टेप, हमेशा जो मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं ना, हमेशा आप किस में पढ़ते हैं, हमेशा इसको तीन स्टेप में पढ़ते हैं। ओके, और मैकेनिज्म 2 मार्कर क्वेश्चन है हमारा। और कई बारी तो क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन का ये वाला स्टेप आ जाएगा मैकेनिज्म को, और कहेंगे इसमें एरो हेड ड्रॉ कर दो। ये एरो हेड्स आपको याद रहने चाहिए कि कहाँ से कहाँ अटैक करना है। और एक चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का अटैक, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, उसका अटैक होगा किसी भी एटम के ऊपर, और शिफ्टिंग होगी, वेदर एक आपको एरो दिखाना पड़े या दो भी दिखाने पड़ सकते हैं, दो नॉर्मल है और एक भी, कई बार एक से भी काम चल जाएगा, है ना। और हमेशा जो मैकेनिज्म होगी ना, कोई भी जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे, 3 स्टेप मैकेनिज्म है इस वाले चैप्टर्स में। तो जैसे पिछले चैप्टर में तो आपकी 2 स्टेप भी थी, 1 स्टेप भी थी, बट यहाँ आपकी मेनली ये वाली मैकेनिज्म है 3 स्टेप वाली। ओके, तो ये मेरा टॉपिक यहाँ पे पूरा हो गया है, और ये मैंने आपको करवाया क्या है बेसिकली, कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है,
और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, H+ की। और आपने ये देखा कि H+ शुरू में कंज्यूम हुआ, ओके, और फिर वो बाद में मतलब बस वो अपना बनता जाएगा और फिर यूज होता जाएगा। तो इस तरह से बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ऐड करने की। इट इज ओनली अ कैटलिस्ट, ये रिएक्ट खुद नहीं करेगा, बस केवल रिएक्शन को करवाने में हेल्प करेगा। ओके, तो आई थिंक ये सफिशिएंट है आप इस वाले लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू।